आने लगी आपकी आवाज? हाँ आनंद जी बोलेंगे। चलिए, यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकता है। हम्म। कोई प्रश्न करना चाहे यदि। नहीं नहीं, आप तो आज गीता जयंती है, गीता के ऊपर ही आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, हम्म। ताकि हम लोगों को सबको गीता के बारे में थोड़ा वो तो हो जाए नॉलेज कि गीता है क्या। अच्छा। अब हम लोग तो क्या है, अनाड़ी है एकदम। ये सभी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नहीं है। लेकिन वो जी हमने क्या कि एक तरफ से उसका एक एक श्लोक लगाया है। तो हम जब प्रवचनों की बात आती है तो ये असमंजस में रहते हैं कि क्या सुना है उसमें से। आपने ऐसा प्रश्न किया तो गीता क्या है। तो गीता मूल रूप से, जब अर्जुन बहुत बुरी तरह से परेशान हो गए, अर्जुन ने बहुत समस्याएं बताई 27 से लेकर और वहां तक कि इन परिवार वालों को कैसे में क्या हो गया। हेलो। उन्हें आवाज तो आ रही, वीडियो खोल दीजिए, आपका ये चौकट बनी है उसको दबा दीजिए बस। वीडियो ये खोल दीजिए, जी जी। साइड में एक खुली चौकट, कहाँ चौकट है? बनी एक, इसके ये है। बगल में। जी जी, आवाज तो आ रही, आपकी वीडियो बंद हो गया। ये शुरू नंबर पे एक चौकट बनी है, उसको दबा दीजिए बस। अरे वो जो नयन क्या हो गया, वो दोबारा और दोबारा करते हैं हम चालू है। जी जी। पाठक जी, उनके साथ समस्या यही है, मैंने बहुत तो उनका रिवीजन करवाया आज, दोनों ही कक्षा में जुड़े रहे। कोई नहीं, भगवान 1 तारीख को सिखा देंगे। जी जी जी। अच्छा, पहले भी इनने हाँ कर ली थी गीता के ऊपर, पूरी गीता सुनाने के लिए अपने को, पर उनके साथ ये जी आ गए गुरुदेव। अब आपका स्पीकर खोल लीजिए, ये जो घंटी बनी है इसको दबा दीजिए तो आवाज आने लगेगी। हाँ बिल्कुल, आवाज बोलिए अब आप। हाँ ठीक। तो वैसे तो गीता जी जो सोए हुए लोग पड़े हुए हैं उनको जगाने के लिए ही है। द्वितीय अध्याय में शुरू शुरू जो होता है, द्वितीय अध्याय, तो द्वितीय अध्याय में भी 1 से 8 तक अर्जुन की स्थिति ठीक नहीं रही। एक अध्याय से और दूसरे अध्याय में भी पहले श्लोक से और 10वें श्लोक तक जो बताया है उसमें भी अर्जुन परेशान रहे। लेकिन जब बहुत ज्यादा हुई तो गीता जी जो प्रारंभ हुई हैं वो दूसरे अध्याय के और 11वें श्लोक से हुई हैं। क्योंकि गीता जी तभी प्रारंभ हो सकती हैं कि सुनने वाला ये कहे कि मैं आपकी बात को सुनना चाहता हूं और मानना चाहता हूं और मैं आपका शिष्य हूं। तो अर्जुन ने जब द्वितीय अध्याय में के 7वें श्लोक में बोल दिया कि कार्पण्य दोषों की हत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेया स्यान निश्चितम ब्रूहितन, में जो भी आपको अच्छा लगे वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि शिष्यस्तेयम साधिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे साधिए, आप मेरे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। तब जाके भगवान ने और उनसे कुछ कहना प्रारंभ किया। ये कहने के बाद भी अर्जुन ने कहा कि नहीं तपस्यामि ममापनुद्यात्, मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि यहाँ मिले राज मुझे मही का, समृद्ध इंद्रासन देवताओं का, तथापि ये इंद्रिय दाहकारी कैसे मिटेगा। यह भ्रम मोह भारी, यानी ये मोह था अर्जुन के मन में। ये था कि मैं अपने ही परिवार के दादा मामा इनको मार के और उस राज्य का क्या करूंगा, ये अर्थ था। लेकिन भगवान का ये अर्थ नहीं हो के भगवान का तो भार उतारने वाला है। तो इस प्रकार 11वें श्लोक से भगवान ने जो दिव्य उपदेश दिए हैं, 11 से लेकर और 30 श्लोक तक, ये बड़ा ही दिव्य ज्ञान है। ये ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान है, शरीर का ज्ञान नहीं। अपने ही अंदर जो आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, स्पर्श के द्वारा स्पर्शित हो रही है
और उस आत्मा के बारे में बताया कि जिसको ना तो देख सकते ना छू सकते, उस आत्मा के बारे में बताया है। तो 11वां श्लोक है जो गीता का बीज है। जब अपन पाठ करते हैं तो असोच्यानन्य सोचत्वम प्रज्ञावादांश भाषा से इति बीजम, ये बीज है गीता जी का। बीज मतलब ये है कि हर व्यक्ति बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करता है कि बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा महात्मा है। असोच्या अन्म सोचत्वम, और प्रज्ञावादांश भाषा से जो नहीं सोचना चाहिए वो तो सोचता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, और प्रज्ञावादांश भाषा से बड़े बड़े विद्वानों जैसी बात करता है। अरे गतासून चो नानुशोचन तो पंडिता, जिसके प्राण चले गए उसके लिए और जिसके प्राण नहीं गए हैं उसके लिए भी ज्ञानी जन सोच नहीं करते। वचन ज्ञानियों के से तेरे, सोच नहीं पर तेरे ठीक। शोक नहीं करते हैं ज्ञानी जीवित और मृतों के बीच। 12वां श्लोक है नत्वेवाहम जातुनासम, मतलब ऐसा कभी भी नहीं था कि मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे कि ये नहीं थे, ये सदा से ही होता रहा और सदा से रहेंगे। फिर 13वें श्लोक में भगवान ने ये बताया कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र मुह्यति। ये देह में 4 अवस्थाएं, ये अवस्थाएं होती रहती हैं, और बाल युवा और यौवन अवस्था जैसे पाती है ये देह, उसी तरह से देह बदलती नहीं ज्ञानियों को संदेह। ये तो मरना जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि मरता कोई है ही नहीं। यही बात बताने के लिए भगवान ने 30 श्लोक तो था कि ये सांख्य योग का कहा है। द्वितीय अध्याय में 11 से और 30वें श्लोक तक विशुद्ध सांख्य योग है। वही विशुद्ध सांख्य योग जो भागवत जी में कपिल देव जी महाराज ने अष्टांग योग के साथ बताया है, वही सांख्य योग ये है 30 श्लोकों में। तो बाल युवा और वृद्धावस्था जैसे पाती है यह देह, उसी तरह से देह बदलती नहीं ज्ञानियों को संदेह। और फिर ये सुख दुख क्यों होते हैं? तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांत तिक्षस्व भारत। हे भारत, ये सुख दुख सर्दी गर्मी ठंड बरसात ये तो सब आते ही रहेंगे, ये प्रकृति का नियम है। अब इनके लिए शिकायत नहीं की जा सकती। मुख्य बात इस श्लोक में यह कि तांत तिक्षस्व भारत, हे भारत तू सहन कर, बगैर सहन करे तो भुट्टा भी नहीं भुजता। जब तक कुछ सहन नहीं करेगा, तपेगा नहीं, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हे भारत तांत तिक्षस्व भारत, हे भारत तू सहन कर। सुख दुख जो सर्दी गर्मी है भिन्न तत्व अनुपातों से, अरे आते जाते ही हैं अर्जुन, मत विचलित हो इन बातों से। हार जीत जीने मरने में, ये 15वां श्लोक भी बड़ा काम का है। यमिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षवो सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख हार जीत जीने मरने में, सुख दुख में जो एक समान, हार जीत जीने मरने में सुख दुख में जो एक समान व्यथित नहीं होते हैं। वैज्ञानिक शोक मोह से पाते प्राण, जो इस बात को जान लेते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और जो भी हमको जो मिलता है वो हमारे देव के कारण मिलता है। देव तो वैसे 33 लाख है, 33 करोड़ हैं, बहुत देव है, लेकिन हमारा अपना अपना एक देव है। हमारा देव है पूर्व जन्म कृतम कर्मम तद्दैवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उनका जो समुच्चय है, उनका जो एकत्रीकरण है, वही हमारा देव है। उसी वही हमारा देव देने वाला है। तो पूर्व जन्म कृतम कर्मम तद्दैवम इति कथ्यते, पूर्व जन्म के हिसाब से ये कर्मों का फल मिलता रहा है और मिलता रहेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शता। भगवान कहते हैं कि विद्यमान जो आज सदा से था और सदा होगा, और नहीं जो सत्य कभी अस्तित्व नहीं उसका होगा, जो असत्य है वह कभी भी अस्तित्ववान नहीं होगा। अब भगवान उसकी बात करते हैं 17वें श्लोक से, जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, बहुत तो क्या करें उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। अविनाशी तू तद विद्धु,
तद विद्धि, विद्धि माने जान, हे अर्जुन तू उसको विनाश रहित जान, इन सर्वमिदम ततम, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। संपूर्ण संसार रसातल तलातल से लेकर और भू व स्व महाजना तप और सत्यम तक पूरा जितना भी ये संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, इसमें वह परमात्मा व्याप्त है समान रूप से। और विनाश मभ्यस्यास न कश्चित कर तुम हर्षि, उसे विनाश करने में ना तो कभी कोई सक्षम हुआ और ना ही कभी कोई सक्षम उसको विनाश करने में हो सकता। विनाश मभ्यस्यास न कश्चित कर तुम हर्षि, उस आत्मा को, उस देही को जो हम सबके अंदर है, उसका विनाश नहीं होता। तो विनाश किसका होता है? तो विनाश केवल शरीर का होता है और किसी का कोई विनाश नहीं होता। अविनाशी तो उसे जान जिसमें व्याप्त सकल संसार, नष्ट नहीं कर सकता कोई इस अव्यय को किसी भी प्रकार। अंत देह का संभव है, अंतवंते में देहा नित्य सूक्ता शरीरिणा। तो अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत, इसलिए हे भारत एक ही रास्ता खुला रहता है कि तस्मात् युद्धस्य भारत, तू युद्ध कर। युद्ध करने के लिए बाहर जाना जरूरी नहीं होता। हमारे अंदर ही इतने शत्रु विराजमान रहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मय मात्सर्य आदि सब अंदर होते हैं, इनसे तू युद्ध कर। अविनाशी अप्रमेय नित्य जिसके शरीर हैं, अविनाशी है कहे ज्ञानी, इसी से लड़ भारत। अंत देह का संभव है पर देही तो अविनाशी होता। इसी सत्य को समझ बूझ कर रण करने के तत्पर हो जाए। इसी सत्य को समझ कि जो अपने अंदर प्राण है वह, उनको मारने में कोई भी कभी भी सक्षम नहीं हो सकता, अर्थात वह आत्मा कभी मारी नहीं जाती। यही बात कहने के लिए भगवान ने 30 अध्याय 30 श्लोक तक कहे। 19वें श्लोक भगवान कहते हैं कि या एनम वेत्ति हंतारम ऐशेनम मन्यते हतम। जो लोग कहते हैं कि ये मर जाती है, लोग इसको मार देते हैं, उभव तो ना बिजानी, तो वे दोनों ही नहीं जाते। नायम हंते ना हन्यते, ना तो ये मारी जाती और ना कोई इसको मार सकता। दे नहीं पर खुद को दे ही अविनाशी ही जो लगते हैं, नहीं मारते वो जन जन को, ना ही कभी स्वयं मरते हैं। ये बात बताने के लिए ही, केवल एक बात बताने के लिए भगवान जोर दे रहे हैं कि जो आत्मा है वह अमर है। और 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि न जायते, उसका जन्म नहीं होता, म्रियते वा कदाचिन, ना उसकी मृत्यु होती, ना तो जन्म होता ना मृत्यु होती। क्योंकि मृत्यु उसी की हो सकती है जिसका जन्म हुआ हो, जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु संभव नहीं है। कुल मिलाकर सभी आकाश के ऊपर घटाया गया है और घटता है। आकाश का जन्म कहाँ से होगा? कहीं से हो ही नहीं सकता। आकाश की उपमा भी यदि दी जाए तो आकाशम आकाशोपमा, आकाश की उपमा केवल आकाश से ही दी जा सकती है और ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में कि आकाश की उपमा किसी से दी जा सकती। तो न जायते मृते वा कदाचिन, ना तो इसका कभी जन्म होता है ना इसकी कछु मृत्यु होती है। और नायम भूता भवितावान भूजा, यानी कि एक बार पैदा हो गया फिर उसको और पैदा होना, ना ऐसा होता। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, यही नित्य है, शाश्वत है, पुराना है, यानी सबसे ज्यादा प्राचीन है। न अन्यते अन्य माने शरीरे, वो बिल्कुल भी मारा नहीं जाता। अर्जुन जो तेरे अंदर जो बैठा है, तू जो बोल रहा है, तेरे कानों से सुन रहा है, तेरे ही दांतों से चबाता है और स्वाद लेता है, वह जो जीवात्मा है, वह जो जीवी है, वह जो देही है, उसको मारना कोई भी संभव नहीं है। कोई कभी मार ही नहीं सकता, नहीं जन्मता ना ही मरता, ना अस्तित्व कभी खोता है। नित्य सनातन सर्वकाल, देही का अंत नहीं होता है। तो वेदा विनाशिनम नित्यम या ये न मजमव्ययम, कथम सा पुरुषा पार्थो कम घाती अध्यंतकम। देह नहीं पर खुद को देही अविनाशी ही जो लगते हैं, नहीं मारते वो जन जन को, ना ही कभी स्वयं मरते हैं। जो इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि मेरे अंदर जो आत्मा है वही उस व्यक्ति के अंदर आत्मा है, वही अन्य जीवों के अंदर आत्मा है, तो फिर वह ना तो किसी को मारता और ना किसी के द्वारा मारा जाता।
22वें श्लोक में एक दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है। भाषांसि जीर्णानि, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, लगभग सभी को आता है, जो पंडित समाज हैं सभी लोग इस श्लोकों को तो पढ़ते हैं। इस श्लोक की धुनी यानी ये जो छंद है और 11वें अध्याय में जो छंद है ये सब गाने वाले हैं। इन्हें गाने में जितना धीमी गति से अपन गाते हैं और यदि थोड़ी बहुत व्याकरण की पकड़ है तो अपने आप अर्थ उनसे निकलता है। उस अर्थ को पचाने में, उस अर्थ को पीने में जो आनंद आता है वो आनंद भी अवर्णनीय होता है। आनंद क्या है? आनंद जो भगवान ने जो कही हैं जो बातें उनको पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझ में आता है और दुनिया का से ध्यान हट जाता है, तो वो ही आनंद है। क्योंकि दुनिया में जब तक हमारा ध्यान लगा होगा तो हम आनंद मिल नहीं पाएगा, और आनंद आता कहीं नहीं, आत्मा आनंद पहले से ही उपलब्ध है, दुनिया छूटते ही आनंद उपलब्ध हो जाता है। भगवान उदाहरण देते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी जैसे वस्त्र जीर्ण होने पर वस्त्र नए हम धारण करते, तज वैसे ही जीर्ण देह को दे नई देह में धरते। उसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति मरने और मारने से ही डरता है। तो अर्जुन यहाँ पर मरने से नहीं डर रहे इतना जितना मारने से डर रहे। अपने नाना पोता और दाऊ ताता ताऊ ये सब लोग कहाँ बीच में खड़े देखे तो उनको मारने से डर रहे हैं, क्योंकि इतना बलवान है कि वो नहीं सोच रहे कि कोई उनको हरा हरा पाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम मरने से भी मत डरो, ना मारने से डरो, क्योंकि ना तुम मारने वाले हो और ना जिसको तुम कह रहे हो वो मरने वाला है। क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, नैनम दहति पावका अग्नि इसको जला नहीं सकती, न चैनम क्लेदयन्तापो और इसको पानी भी गला नहीं सकता, न शोषयति मारुता हवा में इतनी शक्ति नहीं है कि वह इसको जला सके। इसे शस्त्र नहीं काटे, आग ही नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे, देह नहीं आग में जलता, ना ही शस्त्रों से कटता है, वायु सुखाती नहीं इसे, जल में भी तनिक नहीं गलता है। फिर वे चारों बातें दोबारा कही गई है 24वें श्लोक में, अच्छेद्यो मदाद्यो मकलोद्यो सोसमेव चुप और नित्या सर्वगता स्थानो रचलो यम सनातन। सनातन माने सबसे प्राचीन, जो शुरू से चला आ रहा है वो सनातन है। तो क्या है कि कटने गलने जलने से है, परे अमिट अविनाशी देही, और सर्वकाल अस्तित्व मान है अचल सनातन रूपों से। सर्वकाल पहले से ही, अभी भी और अंत में भी अटल रहने वाली है, इसको कोई भी मार नहीं सकता। तो 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्तो या चिंत्यो या अव्यक्त है। व्यक्त जिस बात को हम जानते हैं व्यक्त कर देते हैं कह देते हैं वो तो व्यक्त हो गई, लेकिन अव्यक्त है जिसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जा सके। शारदा भी पूरी जिंदगी भर लिखती रहे, काय का स्याही बनाकर, समुद्र की स्याही बनाकर लिखती रहे शारदा मैया, तब भी उनके वर्णन का, उनका जो अव्यक्त है या उसका नाम ही अव्यक्त है, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और अचिंत्यो हम उसका चिंतन भी नहीं कर सकते, उसका चिंतन कैसे करें। और अभिकार्यो विमुच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनम, इन सभी बातों को जानकर अर्जुन तू शोक मत कर। देख नहीं सकते चिंतन से परे सूक्ष्म देही होती है, वो इतनी सूक्ष्म होती है कि अपने बाल के 10,000 से टुकड़ा करें एक बाल के तब उसको देख नहीं पाओगे तुम, बाल के टुकड़े को भी, तो मुझे क्या देख पाओगे। ये तो एक उपमा उन्होंने दृष्टांत के ऊपर कहीं दी है, शायद तत्व विवेचनी गीता में है। तो एक बाल के
10वें हजार हिस्सा आप करेंगे तब वो बाल भी नहीं दिखा पाएगा। यही बाल नहीं दिखता है तो वो क्या दिखता है? तो परमात्मा कहाँ से दिखेगा? उसके दिखाने का रास्ता 13वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि भगवान कहाँ रहता है। जगह जगह बतलाया है, लेकिन 13वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से बतलाया है। तो देख नहीं सकते चिंतन से। फिर 26वें श्लोक में न अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम। ठीक है अर्जुन, तू ये मानता है कि ये नित्य जन्मने वाला है, नित्य मरने वाला है, तथापि तुम महाभाव नहीं हो, तब भी तुझे शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अगर अगर तू इस देह को जीने मरने को भी माने तब भी सुन हे महावीर, तब भी सुनो हे महावीर, क्यों दुख का कारण इसको जाने। मान लो तू मृत्यु ही मानता है तो जातस्ति ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्मृतस्य च तस्मात् परिहारते नक्तम सोचत मरहसी। जाता से ही ध्रुवो मृत्यम, जिसको अभी जन्म हुआ है, चाहे पृथ्वी का हुआ हो, पहाड़ का हुआ हो, वृक्ष का हुआ हो, चींटी का हुआ हो, मनुष्य का हुआ हो, जितने भी जीव जंतु अथवा जो पदार्थ दिख रहे हैं वो सब जिनका जन्म हुआ है उनको मरना निश्चित है। आकाश को छोड़कर, आकाश का ही जन्म नहीं हुआ, कहीं से पता नहीं लगता शास्त्रों में, ना कहीं से तक, इसलिए आकाश को कोई नहीं मार सकता। और बाकी के जितने भी हैं उनको मरना होता है, क्योंकि नियम यह है कि जातस्य ध्रुवम मृतम, जिसका भी जन्म हुआ है उसको मरना पड़ता है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य, कि जिसका जन्म मरण हो गया तो निश्चित है कि यदि मोक्ष नहीं हो पाया है तो फिर जन्म लेना भी निश्चित, क्योंकि तद्धाम परमम मम, उन परमात्मा के घर पहुंचने के बाद मत संस्था मत गच्छति, मेरी संस्था में मिलने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। यदि मोक्ष नहीं हो पाया है तो जन्म होना बिल्कुल सुनिश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते नत्थम सोचतुम अर्हसि। इसलिए ये सब बातें सोचकर तुझे दुख तो नहीं करना चाहिए। जन्म वस्तु जो भी लेती है उसका मरना ही है निश्चित, और अंत मृत्यु के फिर जीवन है, दुख की बात नहीं है किंचित, ये दुख की बात नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि, फिर भगवान कहते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि मतलब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तो अव्यक्त था, कहाँ था? ना तेरा यहाँ कोई रिश्तेदार था, ना तुझे कोई जानता था। और अभी मध्य में जानते हैं व्यक्त मध्यानि भारत, और कुछ ही समय बाद प्रकृति के नियम के अनुसार अव्यक्त निधि वो मर जाएंगे। नहीं लड़ेगा तब भी मरना पड़ेगा, उम्र के हिसाब से मरना पड़ेगा। तत्र का परिदेवना है, ऐसे विषय में क्या चिंता करना, क्या शोक करना। जन्म ग्रहण कर पैदा होने पर प्राणी सबको दिखता है, और दुख कैसा? जब मृत्यु बाद फिर वो अदृश्य जग से छिपता, मरना तो है ही, मरने से तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए यदि हमारा इस देश के लिए, इस समाज के लिए, संस्कृति के लिए, भारतीय सनातन के लिए यदि उसमें कोई हानि पहुंच रहा तो उसके लिए कार्य करते हुए मर भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सैनिक जो मरता है यदि लड़ते हुए तो वो पाप पुण्य अपनी जगह है, लेकिन वो सीधे स्वर्ग में ही जाता है, ऐसा भगवान ने इसी गीता में कहा है। फिर 29वां श्लोक, आश्चर्यवत पश्यति कस्य देन, जो आत्मा होती है वो आश्चर्यवत पश्यति, जब जिस व्यक्ति ने यदि अपने ही अंदर प्रकाश देख लिया है और अपने ही अंदर बहती हुई ज्ञान की गंगा देख ली है, प्रकाश देख लिया है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश देखता है, एक ऐसा आनंद वो अव्यक्त है, क्योंकि आनंद अव्यक्त है, उसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। और आश्चर्यवत पश्यति, ऐसा कोई एक ही आश्चर्य की भांति उसको देखता है। और आश्चर्यवत बदति तथैव विचान्य, जो व्यक्ति परमात्मा से थोड़ा भी उनके पास बैठ जाएगा, उनका थोड़ी किरण मिल जाएंगी, तो वो व्यक्ति फिर आश्चर्यजनक बोल सकता है, क्योंकि वह बोलेगा तो वो उद्गीत बोलेगा। उद्गीत माने जो उसके उद में है, पेट में है, नाभि में है, वहां से जो विचार निकलेंगे वो इन रटे हुए श्लोकों की अपेक्षा ज्यादा कारगर होंगे। तो माश्चर्य आश्चर्यवत बदति तथैव चान्य, ऐसा कोई एक ही आश्चर्य के समान बोल सकता है। आश्चर्य बच्चे ने मन्या सुनोती कुत्ता पेनम तेव नहीं नहीं कश्चित। तो
ऐसे ही जो सुनने वालों में भी जो इसकी परमात्मा में लगन है, जो रस प्राप्त करना चाहता है, रसामृत कसा रसा कथामृत रसास्वाद कुशलहा सोन का प्रवीत, एक वचन आता है भागवत जी में कि कौशल भागवत सुनने में सोनक जी इतने कुशल है कि बहुत ज्यादा कुशल हैं। तो सुनना भी एक कुशलता होती है। जो जितना अच्छा सुनता है, पचाता है, वो उसी प्रकार वो बोल सकता है, अन्यथा बोलना भी सहज नहीं है। तो आश्चर्य से एक इसे लखे है, आश्चर्य से एक इसे सुने हैं, और आश्चर्य से एक इसे कहे है, सुन के भी है, बोध नहीं किसी को। हम ये सब जान लेते हैं कि आत्मा मरने वाली नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर ऐसी स्थिति बनती है कि हम सब उनको भूल जाते हैं। तो ये 30वां श्लोक इस प्रकरण का सांख्य योग का तीसरा प्रश्न है। भगवान कहते हैं कि देहि नित्यम अबद्धोयम देह सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचत मरसी। देही नित्यम अबद्धोयम, जो देही है, ये तो देह है, ऊपर देही के अंदर जो देही बैठी है, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो, वो सबके हृदय में विराजमान है। वह देही मरती नहीं है। देही नित्यम अबद्धोयम, देही नित्य है, कभी भी मरने वाली नहीं है। देह सर्वस्व भारत, और वही सब कुछ भारत है, वही सब कुछ है। हे भारत, भरतवंशी अर्जुन, वही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचा तुम अर्हसी, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए सोच नहीं करना चाहिए, व्यथा नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों के शरीर में अविनाशी देही बसता है। समझ इसे हो भारतवंशी, दुख शरीर का क्यों करता है। तो आपका प्रश्न था गीता क्यों लिखी गई। गीता तो मुख्य रूप से जो अज्ञान के रूप में पड़े हैं, और अर्जुन वहां तैयार नहीं हो रहा था युद्ध करने के लिए, उनके लिए गीता, उनको तैयार करने के लिए गीता कही। और अर्जुन ने बाद में कहा भी 18वें अध्याय में कि मैंने अपनी प्रकृति को प्राप्त कर लिया और मैं सचेत हूं, और आपकी आज्ञा को मैं मानूंगा। तो गीता यदि कोई पढ़ लेता है, सुन लेता है, तो वो उसकी शुरुआत हो जाती है। और जब मानना शुरू करता है तब गीता आना शुरू होता है। कितना ही पढ़ लें, कितना ही कुछ कर लें, जब तक हम उस पर चलना प्रारंभ नहीं करते, चाहे एक कदम बढ़ाएं, तब गीता आना शुरू होती है। तो केवल रटने मात्र से कुछ नहीं होता। हमने इतनी रटी गीता कि पूरी गीता को कई बार याद कर लिया और कई बार भूल गए। अब भी एक भी श्लोक नहीं आता, लेकिन कोई श्लोक दोहरा दे तो उस पूरे श्लोक को हम बोल देंगे। वैसे श्लोक नहीं आता, तो फिर उसका अर्थ समझ में आ जाता है, तो फिर वो श्लोक भी आ जाता है। तो इसलिए हमारी जिसमें जितनी श्रद्धा होगी वो हमसे छूट नहीं सकता। हम उनसे प्रेम करेंगे भगवान से, तो बिल्कुल निस्संदेह गीता जी की कृपा होगी। क्योंकि गीता ही भगवान के मुख से निकलने के कारण मुख्य शास्त्र है। गीता में शुरू का शब्द भी धर्म है, धर्म क्षेत्र, और आखिरी का जो शब्द में है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर विजयो ममा धर्मो, आखिरी में भी धर्म शब्द आता है। तो यदि धर्म कहीं कुछ है तो वो श्रीमद् भगवत गीता में है। ठीक है साहब, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। जी जी आप उन लोगों से सुनवाइए, सुनते हैं हम। आप लोग कह रहे थे ना, बोल। जी 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 पाठक जी। बहुत सुंदर व्याख्यान भगवान। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर। वैदिक ब्राह्मण परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने, आपने जो हम लोगों को गीता के बारे में इतना विस्तृत ज्ञान बताया, इसके लिए वैदिक ब्राह्मण परिवार आपका बहुत बहुत आभारी। वो क्या है, उनको जो है ना थोड़ा सा इसका अभ्यास नहीं है पाठक जी, लेफ्ट हो जाते हैं इनको। जी 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 बिल्कुल।
वो क्या है, वो आज मेरी भी मजबूरी थी, नहीं तो मैं इनके घर ही चला जाता और वहीं बैठ के साथ में करवाता। लेकिन क्या हुआ कि मेरे को भी आज कार्य है एक जगह, तो मैं भी घर से बाहर हूँ। जी जी जी। नहीं नहीं, कोई नहीं तो बहुत मैं, बहुत बहुत सुंदर ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुई है आज। गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता जी का अध्याय भी सुनने को मिला और बहुत सुंदर जानकारी प्राप्त हुई है। अरे हमने पहले भी प्रयास किया था, तो इनने एक ही असमर्थता बताई थी कि मेरे को ये करना कुछ नहीं आता है। नहीं तो ये पहले भी तैयार हो गए थे और अभी भी तैयार हो गए हैं पूरा गीता सुनाने के लिए। मेरे आग्रह को इनने स्वीकार कर लिया। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। और पाठक जी बहुत ज्ञान